दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह आज आपको बताता हूँ एक ऐसा आसन जिसके करने से शारीरिक लाभ बहुत होते हैं। एक तो बताता हूँ शलभासन। शलभासन दो रूपों में किया जाता है। एक स्टार्ट करते हैं हम इसे अर्ध शलभासन से, और अर्ध शलभासन करने के बाद जब उसका अभ्यास हो जाता है फिर हम करते हैं शलभासन, पूर्ण शलभासन। तो इसके लाभ पहले मैं बताता हूँ। एक तो सबसे पहले इससे हमारा कब्ज दूर होता है, कब्ज की समस्या नहीं बनती। पेट के अंगों को, उदर रोगों को, उसमें हमें लाभ मिलता है। साइटिका और डिस्लिप जिसको है उसको इसमें लाभ मिलता है। कमर दर्द, पीठ का दर्द, दोनों में लाभ मिलता है। और ये तो अर्ध शलभासन से ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब पूर्ण शलभासन हम करना शुरू कर देते हैं तो उससे हमारे जो क्षय रोग हैं, क्षय रोग मतलब टीबी रोग, हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, वो ठीक होता है इससे। और इसके रोजाना अभ्यास से हमें, अगर हम इसे रोजाना करते हैं तो ये टीबी खत्म हो जाती है। इसकी समस्या बहुत हद तक हमें कंट्रोल होती है। तो ये लाभ है इसका। और क्लोन ग्रंथि सक्रिय होने के कारण जब हम इसको करते हैं तो हमारी क्लोन ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और उससे हमारा जो शुगर है वो कंट्रोल हो जाता है। ये इसके फायदे हैं। पेट को तो निरोगी रखता है, पेट रोगों में ये हमें निरोगी बनाता है। हमारा लीवर, यकृत, आमाशय दोनों को लाभ पहुंचाता है। स्लिप डिस्क के जितने रोगी हैं उनको पूर्णतः लाभ देता है। और आखिरी बात यह है कि हमारे मूत्राशय संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें भी लाभ होता है इसके। तो अकेले आसन करने से अर्ध शलभासन से शुरू करेंगे, फिर पूर्ण शलभासन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे किया जाता है ये। तो इससे इतने लाभ होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें आती हैं। जो हृदय रोगी हैं वे आराम से करें, ज़्यादा दबाव ना दें। ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ता हो वो ना ज़्यादा वो करें। हर्निया वालों को भी सावधानी से करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे करते हैं। हम पेट के बल लेटते हैं, कोई कपड़ा बिछाया जैसे मैंने बिछा रखा है, ऐसे पेट के बल लेट जाएंगे। इस तरह से लेट गए और हाथों को हमने जांघों के बीच रख लिया ताकि हम उठा सकें अपने पैरों को और गर्दन को, ठुड्डी को थोड़ा सा आगे रखते हैं। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट पैर उठाएंगे पहले और ठुड्डी भी उठाएंगे साथ साथ। सांस अंदर भरेंगे और होल्ड करेंगे सांस को। ठुड्डी आगे को उठा कर रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से करेंगे। अब दाहिना पैर उठाया, ठुड्डी ऊपर, गर्दन ऊपर। यह है अर्ध शलभासन की स्थिति। फिर से करेंगे। बायां पैर ऊपर, ठुड्डी ऊपर को, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। इसी तरह से फिर दाएं पैर से करेंगे। क्या करते हैं, अब हम जब दायां पैर उठाएंगे तो दाहिने पैर को
ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, दाएं पैर पर भी ध्यान रखेंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। इस पर से खींचेंगे इस तरह से, सांस अंदर भरकर, फिर वापस आते हुए छोड़ देंगे। फिर से करेंगे दाहिने पैर से, फिर वापस। तो जितनी सांस पैर उठाकर रखेंगे, जितनी देर सांस अंदर रखेंगे और होल्ड करेंगे सांस को अंदर, तो इस तरह से ये क्रिया की जाती है। ये तो हुआ अर्ध सल्वासन। अब पूर्ण सल्वासन में दोनों पैरों को उठाया जाता है, क्रिया ऐसे ही होती है। हाथों को वहीं ऐसे रख लेते हैं। मैं पूर्ण सल्वासन की बात करता हूँ। इस तरह से रखेंगे, ठोडी ऊपर, आगे को खींच कर रखेंगे, पैरों को दोनों को एक साथ उठाएंगे, सांस अंदर भरेंगे, सांस अंदर होल्ड करेंगे। देखिए कैसे, सांस छोड़ देंगे, वापस, फिर से भरेंगे सांस, सांस छोड़ते हैं वापस। सल्वासन अर्ध सल्वासन से शुरू करते हैं, और जब हमें इसके आदी हो जाते हैं, करने लगते हैं, तो नित्य रोजाना करने से इसमें हमें लाभ मिलता है। किसी दिन ना भी हो, समय मिले, कोई बात नहीं, लेकिन अपना अगर हम इस आसन को करते हैं तो जो मैंने इसके लाभ बताए वे हर एक को प्राप्त होंगे। और कोई जिनको नहीं है भी कोई बीमारी, उनको तो ये बीमारियां होंगी ही नहीं। और जिन्हें है थोड़ी बहुत समस्या है इस तरह की, तो वे इसे करने से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं किसान योग चैनल पर तेजपाल सिंह आज आपको फिर से बताता हूँ कि अगली बार फिर कोई ऐसा आसन बताऊंगा जिससे सभी बड़े बूढ़े ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चे करते हैं तो आने वाली पीढ़ी सुधरती है। और उनको अभी नहीं मालूम होगा, लेकिन आने वाले समय में इनका बहुत लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जनरेशन आने वाली सुधरनी है। जो जिसे समय मिले वो करे। मैं तो कहता हूँ हर एक किसी को करना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।